वेलकम टू प्राइम एजुकेशन माय डियर क्लास 6 का के बोर्ड इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 2 न्यू बॉय इन स्कूल का आज पार्ट 3 अपलोड हो रहा है। इसमें पूरा ग्रामर पोर्शन है और ग्रामर पोर्शन के अलावा ये जो सामने है वर्ड्स मीनिंग एक्सेट्रा सब कुछ कवर हो जाएगा। माय डियर, अगर हो सके तो मैं आज पूरा ग्रामर भी कंप्लीट कर लूँ, ना हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का तमाम पोर्शन आधा पोर्शन बाद में हम अपलोड करेंगे। कोशिश आज होगी इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करें, अगर ना हो सका तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। माय डियर, यहां पर आपको वर्ड्स मीनिंग अल्फाज मानी दिए गए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, व्हील चेयर किसको कहते हैं? पहिए वाली कुर्सी। इंग्लिश में ए चेयर फिटेड विद व्हील्स, ऐसी कुर्सी जो पहियों के साथ फिट की गई हो, फॉर यूज इस्तेमाल के लिए, एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, बाय ए पर्सन एक शख्स के जरिए, हु इज अनेबल टू वॉक जो कि चल ना सकता हो, जो कि चलने का काबिल ना हो। मासूर बंदों के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल होती हैं वहां पर इस व्हील चेयर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। बढ़िया, इसके बाद स्केर्ड। स्केर्ड कहते हैं ना, डरने को कहते हैं, खौफ, डरना। ठीक है मडियर, स्केर्ड, फ्राइटेंड, खौफ, डरना। अलार्म, अलार्म का मतलब भी होता है डरना, किसी चीज से आप आगाह होना, लेकिन यहां पर होता है डरना। इस के बाद है रियलाइज्ड, समझना। मैंने पहले कहा था आप लोगों को, रियलाइज्ड का मतलब समझना, इंग्लिश में अंडरस्टूड, समझा। एक होता है रियलाइज, समझना, रियलाइज्ड सेकंड फॉर्म है तो समझा। रिस्पेक्टफुल, बाइज्जत, शेविंग, दिखाना या हैविंग रिस्पेक्ट, क्या करना, इज्जत, किसी का इज्जत रखना, यह रिस्पेक्टफुल होता है। सोसाइटी, द सोसाइटी को उर्दू में माशरा कहते हैं। द एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर इन ए मोर और लेस ऑर्डर कम्युनिटी, लोगों का ऐसा ग्रुप जो कि ज्यादा या कम तरतीब दी गई कम्युनिटी में रह रहे हो, उनको सोसाइटी कहा जाता है। मर्डर, इसके बाद कंप्रहेंशन में आंसर क्वेश्चंस हैं। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आप इस बुक के ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। लाजमी बात है, क्योंकि हम यहाँ पर पीएचटी, सीटीटी, डीएम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ख़ास करके क्लास 6 के जो स्टूडेंट होते हैं जो ईटा की तैयारी करते हैं उनके लिए बनाया जाता है, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है। उसके बाद है माय डियर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइंड, ये जो अंडरलाइंड है, इन वर्ड की मानी को, करेक्ट मानी को आपने चुनना है, चूज करना है। एज हैज व्हील चेयर, ये आपकी स्पेसेस के पैसे से उठाया गया है। एज हैज व्हील चेयर कुड नॉट गो अप द स्टेयर्स, जैसे कि उसकी पहिए वाली कुर्सी सीढ़ियों के ऊपर से नहीं जा सकती थी। ही ऑलवेज रोल्ड द स्पेशल रैंप एट स्कूल, वह हमेशा खास रैंपों पर, चढ़ाइयों पर स्कूल के वहां पर रोल्ड करता था। तो रोल्ड का मतलब क्या है? टर्न अप, घुमाना। मतलब ये हो गया कि यहां पे एक ड्रम लेता हूं, तो ड्रम को आप यहां से यहां पे ले जाते हैं, तो इसको इस तरह घुमा घुमा के अपने एक्सिस पे घुमाकर यहां तक पहुंचाएंगे ना, यूं रोल्ड अप, टर्न अप करेंगे, इसको घुमा घुमा के ले जाना, इसको कहते हैं रोल्ड। जिसको इसका एक जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। वी आर मोर फेमिलियर विद अदर पीपल्स फीलिंग्स, हम बहुत ज्यादा आगाह है दूसरे लोगों के एहसासात के मुताबिक के साथ। इफ वी हैव एम्पैथी, इफ वी हैव एम्पैथी, अगर हम एम्पैथी रखते हो, दर्द रखते हो दूसरों के बारे में,
तो फेमिलियर का मतलब होता है अवेयर ऑफ, अगर हम आगाह हो। ठीक है माय डियर। इसके बाद है माय डियर्स, वी आर मोर, अच्छा ये हो गया था ना, इफ वी आर मोर कॉन्शियस ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग्स, अगर हम ज्यादा होशियार हों या हम ज्यादा आगाह हों, किसके बारे में आगाह हों? ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरे लोगों के एहसासात के बारे में के मुताबिक, वी कैन क्रिएट, फिर हम पैदा कर सकते हैं ए रिस्पेक्टेबल सोसाइटी, एक बाइज्जत क्या माशरा। तो इसमें कॉन्शियस का मतलब होता है माय डियर अवियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। इसके बाद है माय डियर, इट वाज ए डेलिकेट सिचुएशन, ये एक नाजुक हालत थी। तो डेलिकेट का मतलब होता है फ्रिजाइल। क्या होता है? फ्रिजाइल। माय डियर ये पेज खत्म हो गया, ये पेज खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं कि वहां पे क्या कहा जाता है। माय डियर यहां पे है स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है। बुलिंग इज द वे फ्रेंडली पीपल बिहेव, ये कहते हैं गाली देना तरीका है दोस्ताना लोगों के रवैये का। मैं कहता हूं ये तो गलत है यार। रियल फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल एंड काइंड, अच्छे दोस्त हमेशा मददगार और मेहरबान होते हैं। गुड, ठीक कहा है इसने। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज बुली, अच्छे दोस्त हमेशा गालियां देते हैं। गलत बात है यार, किधर गालियां देते हैं अच्छे दोस्त? हाँ आपने गालियां दे रहे हैं। बैड एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स इज ए डिसेबिलिटी, देखो बुरा रवैया दूसरों की तरफ एक माजूरी है, एक गैर सलाहियत है, कमजोरी है। गुड, सही कहता है। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड पीपल डू नॉट नीड केयर, जो दूसरे लोग होते हैं डिफरेंटली एबल्ड, उन लोगों के लिए एहतियात की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है यार? गलत कहता है। हर एक बंदे को एहतियात की जरूरत होती है। माय डियर देखिए आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कास्ट, आप मुझे फीस दे रहे नहीं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाना चाहता हूं और पढ़ा रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट है। आप सिर्फ इतना करें कि मेरे इस चैनल प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को सब्सक्राइब करें और फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। बढ़ते हैं, यहां पे है राइटिंग। तो राइटिंग इतनी नेसेसरी नहीं है। यहां पे कहता है आपने एक पैराग्राफ लिखना है। सो यू विश। लिसनिंग एंड स्पीकिंग की बात करते हैं तो देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। सिलेक्ट सम स्टूडेंट्स टू रोल प्ले द फॉलोइंग सिनेरियोज, ये जो सिनेरियो आपको दिया गया है इसको परफॉर्म करने के लिए आपने अपने क्लास में तालिब इल्मों को सिलेक्ट करना है ऑफ बुलिंग, यानी गाली देने के लिए या तंग करने के लिए। हाउ दे विल रिएक्ट, कि वो कैसे आप रवैया इख्तियार करते हैं। फ्रेंड इज बीइंग बुलीड, अगर किसी बंदे को गाली दी जाती है या तंग किया जाता है तो मैं जाहिर बात है अगर आपको कोई क्लास में तंग कर रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आगे से चुप तो नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बुलिंग की तारीफ करते हैं कि ये क्या होता है। बुलिंग इज व्हेन समवन इज बीइंग हर्ट इधर बाय वर्ड्स और एक्शन ऑन पर्पस। देखो बुलिंग होती है जब कोई एक बंदा मतलब हट किसी को तंग किया जाता है किसी अल्फाज के साथ, यानी कोई बुरा लफ्ज कहें उसको, कोई बुरी बात कहें, या इस पर कोई आप कोई एक बुरा एक्शन करें, उसको मार दें किसी पर्पस के लिए। यूजुअली मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा किया जाता है। ही या शी, वो लड़का या लड़की फील करेगी, क्या करेगी? बैड। जाहिर बात है अगर आपको कोई तंग करे या गाली दे दें आप खुशी महसूस करेंगे या बैड, बुरा महसूस करेंगे? आप बुरा महसूस करेंगे। बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से वो बुरा महसूस करेगा। एंड हैज अ हार्ड टाइम स्टॉपिंग व्हाट इज हैपनिंग टू हिम हर, और ये बहुत सख्त वक्त होगा उसको रोकने के लिए कि हो क्या रहा है।
माय डियर, मैं ट्राई करता हूं कि आपको सही तरीके से समझाऊं। माय डियर, चलो हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या हो रहा है। आई थिंक सो ये वाला पेज वेकेबलरी इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे और नीचे ये वाला हम पढ़ लेंगे। इसमें क्या कहता है, गिव pronunciation of the following words with the help of pronunciation key in your dictionary। इट्स ओके, मैं करता हूं। sympathy, valuable, create, silence, feeling। हो गया, ये प्रोनाउंसिएशन है जो मैंने आप लोगों को करके दिया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इसमें होता है क्या, ग्रामर शुरू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जितने भी टेस्ट होती हैं ना वो यहां से उठा के देते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है मस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन, आप उसको मस्कुलाइन भी पढ़ सकते हैं और फेमिनाइन भी पढ़ सकते हैं। माय डियर, यहां पर मस्कुलाइन की तारीफ पढ़ेंगे, उसके बाद फेमिनाइन की तारीफ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आपको समझ आएगी कि है क्या चीज। मस्कुलाइन नाउन नर इसम, जिसमें नर बंदा हो, आदमी हो, लड़का हो, जानवर हो, उसकी तरफ इशारा हो, मस्कुलिन नाउन कहलाता है। देखो, वर्ड्स अल्फाज यूज्ड फॉर मैन जो आदमी के लिए इस्तेमाल हो, बॉयज लड़कों के लिए इस्तेमाल हो, एंड मेल एनिमल्स और नर जानवर के लिए इस्तेमाल हो। मसलन रोस्टर मुर्गा, लैंडलॉर्ड जमींदार वगैरह, ये सारे मस्कुलिन नाउन है। आज चीज और बताना चाहता हूं, सूरज मस्कुलाइन है या फेमिनिन है, यानी सूरज नर है या मादा है। सूरज जो है ना ये नर है क्योंकि इसके पावर की वजह से उसको मस्कुलिन में रखा गया। और चांद मून, इसको फेमिनिन में रखा गया है उसकी खूबसूरती की वजह से। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ ऐड किया। इसके बाद माय डियर है फेमिनिन नाउन। माय डियर, फेमिनिन मादा, मादा को कहते हैं जो लड़की की तरफ इशारा हो, औरत की तरफ इशारा हो। वर्ड्स यूज्ड फॉर वुमेन, अल्फाज जो औरत के लिए इस्तेमाल हो, गर्ल्स लड़कियों के लिए इस्तेमाल हो, एंड फीमेल एनिमल्स और मादा जानवरों के लिए इस्तेमाल हो। मसलन हिन मुर्गी है, लैंड लेडी जिस तरह वहां पर लैंड लॉर्ड था इस तरह उसका लैंड लेडी होगा। ये जमींदार था और ये जमींदार का अपोजिट जो है लैंड लेडी होगा। मडियर, इसके बाद है कॉमन जेंडर नाउन। ये क्या होता है, मैनी चीजें, मेनी नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कई इसम दोनों नर और मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन डॉक्टर है, देखो आप जब डॉक्टर कहेंगे तो जाहिर बात है फीमेल को भी डॉक्टर को कहते हैं और मेल को भी डॉक्टर कहा जाता है। डांसर, लड़की भी डांस करती है, लड़का भी डांस करता है। पेरेंट्स, वालिदैन में अम्मी भी आती है, अब्बू भी आता है। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिसमें दोनों आ सकते हैं, यानी अम्मी अब्बू दोनों, जिसको हम पेरेंट्स कहते हैं, वालिदैन, ठीक है, इनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। उसके बाद है न्यूटर नाउन्स। ये क्या होता है मडियर, ये न्यूटर नाउन जो होता है ना इस बेजान को कहते हैं, बेजान। वर्ड्स यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर नेदर मेल नॉर फीमेल। ऐसे अल्फाज जो न के मादा नर हो और न के मादा हो उनको न्यूटर नाउन्स कहा जाता है। न्यूटर नाउन्स कहा जाता है यानी बेजान नाउन कहा जाता है। मसलन बाल है, बाल न कोई मादा है, न लड़का है न लड़की है। बिल्डिंग, न लड़का है न लड़की है। फॉरेस्ट, जंगल, न लड़का है न लड़की है। तो ये न्यूटर नाउन होगा। तो माय डियर, अगर आपको इन चार चीजों के बारे में पता चला है तो आप आसानी के साथ ये जो है इसको आप कर सकते हैं। ये वाला मस्कुलिन एंड फेमिनिन। मास्टर का होगा मास्ट्रेस, MASTRESS, मास्ट्रेस। ब्रिड ग्रूम, जिसको हम दुल्हा कहते हैं,
और दूल्हा का होगा ब्राइड, दुल्हन, BRIDE, ब्राइड। आप लिखें जरा अपने बुक में BRIDE, ब्राइड। ओके, और यहां पर आपको फेमिनिन दिया गया है मादा, नाइस। इसका होगा मस्कुलिन जो है वो होगा नेफ्यू, यानी ये भतीजा होता है आपके भाई का बेटा, और ये नाइस आपके जो भाई की बेटी होती है उसको नाइस कहते हैं। इसके बाद है माय डियर लाइनस, जो कि फीमेल है, मादा है, तो इसका होगा जी लाइन, शेर बबर। ओके, और अगर आपको टाइगर दिया गया है मस्कुलिन में तो यहां पर होगा टाइग्रेस, TIGERESS, टाइग्रेस। यहां पर लिखें आप। कव का जाहिर बात है OX, ऑक्स होगा, ठीक है। बेल, हस्बैंड का होगा जी वाइफ, खावान का क्या होगा, बीवी होगी। मैन का होगा जी वुमेन। लेकिन याद रखें इस बात को, WOMEN नहीं लिखेंगे बल्कि WOMAN लिखेंगे। याद रखें यहां पर MAN लिखा गया है, मैन। एक होता है MEN, मैन, जो कि प्लुरल होता है, यानी मैन में एक से ज्यादा लोग होते हैं, और MAN मैन में एक बंदा होता है। तो यहां पर MAN है तो आप भी WOMAN लिखेंगे। अगर यहां पर MEN होता तो आप भी यहां पर WOMEN लिखते हैं। मदर का क्या है, जाहिर बात है मदर का होगा जी फादर, ठीक है। यहां आप लिखें आप। क्वीन का होगा यहां पर किंग। स्टीवार्ड जानते हो आप, स्टीवार्ड आई थिंक सो हिरन को कहते हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला अगर किसी को कमेंट में आता है तो आप जरूर लिखें, मैं भूल गया हूं। अंकल का क्या होगा, अंकल चाचू को कहते हैं, इसका होगा AUNT, आंट, ठीक है। मडियर देखिए, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको करते हैं, फिर मजा आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को लाजमी सब्सक्राइब करें। मडियर फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स। इसको फिल करना है मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन के साथ। वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा, देयर वाज ए क्वीन एंड ए किंग। वहां पर एक मलिका और एक बादशाह था। यहां पर किंग लिखेंगे आप लोग, ठीक है। दे हैड 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे थे, एक गर्ल, एक लड़की थी, एंड ए बॉय, एक लड़का था। गर्ल का क्या होगा, देखो इसका अपोजिट लिखना है, फेमिनिन लिखना है। गर्ल का मस्कुलिन क्या होगा, बॉय होगा, बॉय का गर्ल है। द प्रिंस वाज 8 एंड द डैश वाज 5 years old। प्रिंस है शहजादा, तो इसका होगा यहां पर प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस। शहजादा का शहजादी होगी। was 5 years old, 5 साल की थी। द फादर एंड द मदर loved them very much। फादर का क्या होगा, मदर होगा। the kids were there here and dash। अब यहां पर आई थिंक सो हियर एंड, इसका मुझे समझ नहीं आई है। आप खुद अगर आपको आता है कमेंट में देखें, या नहीं आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में देख के बताऊंगा। द एम्परर एंड द एम्प्रेस। एम्परर कहते हैं शहनशाह को, तो एम्प्रेस इसकी जो बीवी होती है, EMPEROR, तो EMPER इसका होगा EMPERESS, एम्प्रेस, ठीक है। द डैश हेल्ड ए पार्टी एट देयर प्लेस एंड द डैश, तो इम्प्रेस होगा यहां पर। द होस्ट एंड द होस्टेस, HOST होस्ट है, HOSTEWS होस्टेस लिखेंगे। होस्ट जो मेल, जो मादा मेजबान होता है, और फीमेल मेजबान को हम होस्टेस कहते हैं। वेलकम देयर गेस्ट, अपने मेहमानों को खुशामदीद किया। दे सेड लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज का लेडीज जो फीमेल को कहते हैं, जो फीमेल लेडीज होती हैं, औरतें, और इसका जो मस्कुलिन होगा वो जेंटलमैन होगा। वेलकम टू द पार्टी, पार्टी के लिए खुशामदीद किया। द वेटर एंड द वेट्रेस। देखो वेटर जो होता है ना, वो जो मेहमानों को खुराक देती है, तो यहां पर आप लिखेंगे WAITEREWS, वेट्रेस लिखेंगे, जो कि इसका फेमिनिन बनता है। सर्व द गेस्ट फूड एंड ड्रिंक्स।